का नाम दिया गया है। इस वीडियो में आपको शाहिद आफरीदी की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी जो शायद ही आप जानते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको शाहिद आफरीदी पसंद है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें। अगर आप दिल से शाहिद आफरीदी को पसंद करते हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शाहिद आफरीदी का फुल नेम साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी है और इनका निक नेम है बूम बूम आफरीदी। और इनका एक और भी निक नेम है, वो आपको हमें नीचे कमेंट करके बताना है। शाहिद आफरीदी का जन्म 1 मार्च 1975 को खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 40 साल। दोस्तों, आपको बता दें कि शाहिद आफरीदी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्होंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है। शाहिद आफरीदी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और उनके फेवरेट क्रिकेटर्स थे इमरान खान और वसीम अकरम। और शाहिद आफरीदी का भी बचपन में एक सपना था कि वो बड़े होकर पाकिस्तान टीम के लिए खेलें। शाहिद आफरीदी तो क्रिकेट के लिए इतने पागल थे कि वे जब घर से स्कूल के लिए निकलते थे तो स्कूल जाने के बजाय वे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शाहिद आफरीदी के कैरियर की। शाहिद आफरीदी ने सिर्फ 14 साल की ही उम्र में डोमेस्टिकली कराची की तरफ से अपना डेब्यू करा और 1995 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में शाहिद आफरीदी ने 45 विकेट्स लिए और शाहिद आफरीदी की वजह से कराची ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती। शाहिद आफरीदी ने अपने इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत 1996 में की थी कीनिया में, जहां पे एक 4 नेशन टूर्नामेंट चल रहा था और शाहिद आफरीदी को पाकिस्तान की टीम में एज अ लेग स्पिनर लिया गया। 2 अक्टूबर 1996 में शाहिद आफरीदी ने कीनिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और इस मैच में आफरीदी ने 10 ओवर्स में 32 रन दिए थे और वो एक भी विकेट नहीं ले पाए और ना ही इस मैच में आफरीदी को बैटिंग दी गई। इसके बाद पाकिस्तान का दूसरा मैच था 4 अक्टूबर 1996 को श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वसीम अकरम के फादर की तबीयत खराब हो गई थी, तब उनको उस सीरीज के दौरान वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। तो इस बार आफरीदी को नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए भेजा गया और आफरीदी ने उस मैच में 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और इस इनिंग में आफरीदी ने 11 छक्के और 6 चौके लगाए और उस वक्त आफरीदी की उम्र थी सिर्फ 16 साल और वो वनडे में सेंचुरी बनाने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए और ये रिकॉर्ड आज तक है जो कोई नहीं तोड़ पाया। और आफरीदी ये सेंचुरी बनाकर रातों रात एक स्टार क्रिकेटर बन गए थे और इस दिन के बाद से पाकिस्तान टीम ने आफरीदी से ओपनिंग करानी शुरू कर दी। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने एक नया ओपनिंग पेयर बनाया शाहिद आफरीदी और सईद अनवर का और आफरीदी को स्टार्ट में भेजने का पर्पज ही यही था कि पावर प्ले के ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाई जा सके। शाहिद आफरीदी एक अग्रेसिव बैट्समैन होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर भी थे उस वक्त और कई बार तो शाहिद आफरीदी अपनी बॉलिंग से ही पाकिस्तान को मैच जिता देते थे। 1998 में शाहिद आफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया जिसमें उन्होंने 5 विकेट्स लिए और इस मैच में आफरीदी ने बैटिंग परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं दी। शाहिद आफरीदी को टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस मिली साल 1999 में इंडिया के टूर पर, जहां आफरीदी ने चेन्नई टेस्ट में ओपनिंग करते हुए 141 रन बनाए और अपने टेस्ट कैरियर की पहली सेंचुरी मारी और पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को 12 रन से जीत लिया और इंडिया को बहुत ही बुरी हार का सामना हुआ। शाहिद आफरीदी 1990 से 2003 तक ओडीआई क्रिकेट के रेगुलर ओपनर रहे, लेकिन 2006 के बाद पाकिस्तान टीम ने आफरीदी को नंबर 6 या 7 पे भेजना शुरू कर दिया और यहाँ से आफरीदी ने अपनी बैटिंग को छोड़कर बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और 2004 में आफरीदी ने अच्छी बैटिंग करनी छोड़ दी और बहुत बार पाकिस्तानी सिलेक्टर्स आफरीदी की सिलेक्शन पर सोचने लगे कि इसको सिलेक्ट करें कि नहीं। 2004 में जब बॉब वुल्मर पाकिस्तान के कोच बने तो उन्होंने आफरीदी को पूरा सपोर्ट किया और इन्होंने आफरीदी की बैटिंग को इम्प्रूव करने में उनकी बहुत मदद की। इसके बाद 2005 में पाकिस्तान जब इंडिया टूर पर था तब शाहिद आफरीदी को दोबारा ओपनिंग के लिए भेजा गया और आफरीदी ने उस ओडीआई मैच में 45 बॉल्स पर सेंचुरी लगाई और एक रिकॉर्ड बना दिया। ये सेंचुरी उस वक्त की दूसरी सबसे तेज ओडीआई सेंचुरी थी और इस इनिंग में आफरीदी ने 10 छक्के और 9 चौके लगाए
और इस मैच में आफरीदी की परफॉर्मेंस को देखकर रवि शास्त्री ने आफरीदी को बूम बूम आफरीदी का टाइटल दिया था। 2005 और 2006 के दौरान शाहिद आफरीदी अपने कैरियर की पीक पर थे और 2006 में जब इंडिया ने पाकिस्तान का टूर किया तब आफरीदी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और इन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी मारी। 2007 की T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में शाहिद आफरीदी मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे और 2009 में आफरीदी ने शानदार बैटिंग और बॉलिंग करके पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया था। इस वर्ल्ड कप में आफरीदी ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 34 बॉल्स पर 51 रन्स बनाए और 2 विकेट्स भी ली और T20 के फाइनल में भी इन्होंने 54 रन्स बनाए और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप T20 चैंपियन बनाया। उसके बाद आफरीदी T20 और वनडे टीम के कैप्टन बन गए और 2011 के वर्ल्ड कप में आफरीदी पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल तक ले गए। दिसंबर 2014 में आफरीदी ने वनडे क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और 2016 के T20 वर्ल्ड कप के बाद आफरीदी ने T20 से भी रिटायरमेंट ले ली। दोस्तों, अगर आपको शाहिद आफरीदी की बैटिंग अच्छी लगती है या बॉलिंग या फिर आफरीदी आपको कैसे प्लेयर लगते हैं, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शाहिद आफरीदी के रिकॉर्ड्स के बारे में। आफरीदी ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी के 398 ओडीआई मैचेस में 351 छक्के लगाए हैं। आफरीदी दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 3 बार 50 से ज्यादा रन्स और उसी मैच में 5 से ज्यादा विकेट्स ली है। शाहिद आफरीदी ओडीआई क्रिकेट में 8000 रन्स और करीब 400 विकेट्स लेने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। T20 में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड भी शाहिद आफरीदी का है। इन्होंने 99 T20 मैचेस में 98 विकेट्स ली हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शाहिद आफरीदी के अवार्ड्स के बारे में। 23 मार्च 2010 को शाहिद आफरीदी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया था प्रेसिडेंट आसिफ अली की ओर से। 23 मार्च 2018 को आफरीदी को सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया प्रेसिडेंट ममनून हुसैन की ओर से। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं शाहिद आफरीदी की फैमिली से। शाहिद आफरीदी के फादर का नाम है साहिबजादा फजलुर रहमान आफरीदी। शाहिद आफरीदी की बीवी का नाम है नादिया आफरीदी। शाहिद आफरीदी की 5 बेटियां हैं जिनके नाम है अजवा, अक्सा, अंशा, असमारा और अरवा आफरीदी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं शाहिद आफरीदी की इनकम की। शाहिद आफरीदी एक T20 मैच के 2,75,000 रुपए चार्ज करते हैं। शाहिद आफरीदी टेस्ट मैच खेलने के 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। शाहिद आफरीदी की ओडीआई मैच की फीस है 3,20,000 रुपए। शाहिद आफरीदी एक IPL सीजन के 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। शाहिद आफरीदी PSL सीजन के 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। शाहिद आफरीदी किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट के करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। शाहिद आफरीदी की रिटेनर फीस है 3,75,000 रुपए। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं शाहिद आफरीदी की नेटवर्थ की। शाहिद आफरीदी की नेटवर्थ है 30 करोड़ रुपए और पिछले 3 सालों में आफरीदी की नेटवर्थ में 80% की इंक्रीज आई है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शाहिद आफरीदी के हाउस की। शाहिद आफरीदी कराची में एक शानदार घर में रहते हैं जिसकी प्राइस करोड़ों रुपए है और इन फोटोज और वीडियोस में आप उनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं शाहिद आफरीदी की कार्स कलेक्शन के बारे में। शाहिद आफरीदी की कंप्लीट कार्स कलेक्शन की प्राइस 8 करोड़ से भी ऊपर है। शाहिद आफरीदी के पास एक बेंटले कॉन्टिनेंटल है जिसकी प्राइस है 80 लाख रुपए। शाहिद आफरीदी के पास एक BMW X5 भी है जिसकी प्राइस है 2.5 करोड़ रुपए। शाहिद आफरीदी के पास एक रेंज रोवर भी है जिसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपए। शाहिद आफरीदी के पास एक मजदा RX-8 भी है जिसकी प्राइस है 20 लाख रुपए। शाहिद आफरीदी के पास एक सुजुकी हयाबुसा भी है जिसकी प्राइस है 26 लाख रुपए। शाहिद आफरीदी के पास एक हार्ले डेविडसन V-Rod भी है जिसकी प्राइस है 25 लाख रुपए। शाहिद आफरीदी के पास एक यामाहा V-Star 650 भी है जिसकी प्राइस है 9 लाख रुपए। तो ये थी शाहिद आफरीदी की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप शाहिद आफरीदी के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस क्रिकेटर पर चाहते हैं आप। Subscribe our channel and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.